खेतिया सीमा के पास एक बच्ची के लिए डॉक्टर देवदूत बनकर आए और 2 माह की बच्ची को जीवन दान मिल गया। मध्य प्रदेश की सीमा पर बसे स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति ठीक नहीं है। वहीं महाराष्ट्र के सुदूर ग्रामीण अंचलों में डॉक्टर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं। लगभग यह सब देखने को मिला धड़गांव के निकट एक छोटे से गांव में। धड़गांव महाराष्ट्र तहसील के तेलखेड़ी गांव की मीनाबाई अपने 2 महीने की बच्ची के साथ सूर्यपुर आई थी। अचानक बच्ची की तबीयत बिगड़ गई। बच्ची को उल्टी हो रही थी। वह दूध भी नहीं पी पा रही थी। बच्ची की हालत बहुत बिगड़ गई। तेलखेड़ी में परिजनों को संदेश भेजा कि बच्ची ने सांस लेना बंद कर दिया है। बच्ची को लेकर परिजन रोने लगे, विलाप करने लगे। तेलखेड़ी व सूर्यपुर दोनों ही जगह मातम का वातावरण बना। उसी समय तेलखेड़ी के स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर गणेश तडवी ने घटना की जानकारी मिलते ही स्वयं एम्बुलेंस सहित पहुंचे। उन्होंने देखा कि बच्ची की हृदय गति बहुत धीमी हो गई है, सांसें रुक गई हैं, शरीर ठंडा हो गया। डॉक्टर तडवी ने अपने अनुभव व ज्ञान का उपयोग करते हुए बच्ची के पैरों में जोर से गुदगुदी करना प्रारंभ किया। कुछ ही क्षणों में बच्ची जोर जोर से सांस लेने लगी। बच्ची को धड़गांव अस्पताल लेकर आए, भर्ती कराया, पूरी तरह जांच की। बच्ची की स्थिति को देखते हुए उसे शहादा के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां बच्ची की हालत में सुधार है और जल्द ही अस्पताल से छुट्टी मिल सकेगी। हमारे संवाददाता राजेश नाहर शहादा महाराष्ट्र के पत्रकार पल्लवी प्रकाशकर और मनोज बिरारी के साथ शासकीय अस्पताल के चिकित्सक की प्रतिभा को देख उनसे मिलकर बातचीत की। परिजनों ने डॉक्टर को भगवान बताया। प्रायः यह देखने में आता है कि अभी भी सुदूर ग्रामीण इलाकों में ग्रामीण तांत्रिक उपाय के भरोसे ही इलाज कराते हैं, जहां डॉक्टर तडवी स्वयं देवदूत बनकर उभरे। वहीं ग्रामीणों में अशिक्षा के तंत्र मंत्र से इलाज कराने से विपरीत परिणाम भी सामने आ रहे हैं। बच्ची सोनाली सचिन पावरा के परिजन में शिक्षित होने से वह सही समय पर निर्णय कर इलाज कराकर बच्ची की जान बचा सके हैं। नंदुरबार जिले में डॉक्टर तडवी के रूप में देवदूत मिलने की चर्चाएं आम हुई। ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सा को लेकर अपनी प्रतिभा का श्रेष्ठ उपयोग करने वाले डॉक्टर गणेश तडवी को लोग बच्चे के रिश्तेदार भगवान ही मान रहे हैं। निश्चित ही तडवी संपूर्ण घटनाक्रम में एक देवदूत की भांति उभरे हैं। उन्होंने बच्चे को नवजीवन दिया। उनकी संपूर्ण नंदुरबार जिले सहित सीमा से लगे मध्य प्रदेश में भी चर्चा बनी हुई है, जहां एक और महाराष्ट्र के न सिर्फ शहरी वरन सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर स्थिति में हैं, वहीं तुलनात्मक रूप से मध्य प्रदेश बहुत पिछड़ा है। खेतिया पानसेमल के ग्रामीण क्षेत्र में अब भी एम्बुलेंस पहुंचना दूभर ही है। वहीं परिजनों को खटिया में उठाकर लाना होता है। महाराष्ट्र में दुर्गम इलाकों में डॉक्टर खुद भी रास्ता न होने के कारण पहाड़ों में किलोमीटर पैदल चलते हैं। वहीं जिले से सीमा पर बसे खेतिया के ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं फर्जी डॉक्टरों के भरोसे ही चल रही हैं। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद भी स्वास्थ्य विभाग की नींद नहीं खुल रही। वहीं सुविधाओं की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में अस्पताल तो है पर चिकित्सक नहीं है। खेतिया शहर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सरकार ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उन्नयन किया, जिस हेतु बने भवन का 5 अक्टूबर 2024 को शुभारंभ कर दिया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का शुभारंभ हुए 5 माह हो गए, पर अब भी चिकित्सकों व चिकित्सकीय स्टाफ व उपकरण संसाधन नहीं है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की ही व्यवस्था अब तक जारी है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी बड़वानी सुरेखा जमरे का कहना है कि CHC खेतिया हेतु शासन को पत्र दिया है। जल्द ही चिकित्सकीय स्टाफ पूर्ति कर संसाधन भेजे जाएंगे। मेरा नाम डॉक्टर गणेश करम तडवी, PSC तेलखेड़ी मेडिकल ऑफिसर करके कार्यरत हूँ। जो 2 मास की बच्ची सोनाली सचिन पावरा, उसको उधर मायके लेके गई थी उनकी माँ। उधर ही वो बच्ची को उल्टी वगैरह हो गया। उल्टी होने के बाद बच्ची डिहाइड्रेशन में चली गई। डिहाइड्रेशन होने की वजह से बच्ची बहुत ज़्यादा रोई होगी शुरुआती में। रोते रोते बच्ची थक गई और उन्होंने रोना भी बंद कर दिया और सांस बंद कर ली। सांस बंद करना मतलब एपनिया में टेम्परेरीली सांस बंद करके रखना, उसको वो बच्ची ने सांस बंद कर रख दिया था। उधर वो कारागिर को बुला के वो कोशिश किया उन्होंने, लेकिन उसे नहीं हुआ तो हमें उन्होंने फ़ोन करके बताया कि ऐसा हुआ है। तो हम तुरंत उधर गए और बच्ची को वो स्टिमुलेट किया। उसको स्टिमुलेट करने के बाद बच्ची थोड़ा सांस लेने लगी। सांस लेने के बाद हमने सोचा कि अभी हमने प्राइमरी ये इसमें कर दिया, अभी उसको RS धड़गांव में एडमिट करते हैं। RS हॉस्पिटल में हम लेके गए, उधर बच्ची को एडमिट किया। IV सलाइन लगा के वो बच्ची अभी
थोड़ी स्थिर हो गई। उसके बाद दूसरे दिन हमने वापस विजिट करा और उधर विजिट करने के बाद बच्ची को बोला कि बच्ची के उनके रिलेटिव अपने सब सगे सब माता पिता उनको समझाया और उसको नंदुरबार सिविल अस्पताल में एडमिट करना पड़ेगा। तो उन्होंने मना किया। हम कुलकर्णी हॉस्पिटल में लेके जाएंगे बोले, हमारे उधर सगे संबंधी है तो वो हेल्प करेंगे हमको। तो ठीक है कहीं भी, लेकिन हमें अभी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास लेके जाना ही पड़ेगा। तो वो हॉस्पिटल कुलकर्णी हॉस्पिटल में एडमिट किया और वो डॉक्टर कुलकर्णी मैडम ने बताया कि अभी बच्ची की हालत स्थिर है, अभी बच्ची की तबीयत भी बहुत जल्दी से सुधर रही है। तो अभी बच्ची स्थिर है, अभी धोखे से। सोनाली सचिन पावरा ही 2 महिन्याची मुलगी धडगाव तालुक्यातील तेलखेडी गावातली मुलगी आहे। ती माझ्याकडे 12 तारखेला साधारण संध्याकाळी 5 वाजता आली। तेव्हा ती खूप सिव्हिअर डिहायड्रेशन मध्ये आली होती आणि तिला श्वास घ्यायला पण त्रास होत होता, कारण तिला आता जो सध्याचा साथ चालू आहे ब्रॉन्कोनिमोनियाची तो आजार होता। मग त्यासाठी आम्ही इकडे ट्रीटमेंट चालू केली। तिचं प्रॉब्लेम असा आहे की तिला आईला दूध कमी येत होतं। ते आई वडिलांना कळलं नाही की हे कमी येतंय। तिचं वजन पण कमी होतं वयानुसार। मग तिला त्याच्यामुळे किडनीवरती दाब येऊन किडनीचं काम कमी होऊन क्षाराचं प्रमाण वाढलं होतं, म्हणजे सोडियम आणि पोटॅशियम यांचं संतुलन बिघडलं होतं आणि त्यामुळे बाळ खूप सुस्त परिस्थितीत आमच्याकडे भरती व्हायला जेव्हा आलं तेव्हा खूप सुस्त होतं। आज बाळ 3 दिवस झालेत आमच्याकडे भरती आहे। त्याचं क्षाराचं प्रमाण बऱ्यापैकी आता संतुलित परिस्थितीत आहे। त्याचं सिरम क्रिएटिनिन जे किडनीचं काम आम्हाला दर्शवतं ते पण कमी होत आलेलं आहे। बाळाला सध्या आता 300 ग्राम वजन वाढलेलं आहे। लघवीचं प्रमाण चांगलं आहे। बाळ आईचं दूध पण घेतंय आणि आम्ही वरून पण त्याला दूध देतोय, ते पण बाळ चांगल्यारीत्या पचवत आहे। त्यामुळे परिस्थिती बाळाची आता सध्या स्टेबल आहे। किती वर्षाचे आहे बाळा? 2 महिन्याचे। मी डॉक्टर मालविका कुलकर्णी, मी शहाद्यात कुलकर्णी हॉस्पिटलमध्ये बालरोग तज्ञ आहे। मी अनिल पावरा, मी या बाळाचा भाऊ आहे। हे बाळ तेलखेडी या गावातलं आहे। याची जी परिस्थिती होती ही फार नाजूक होती। या कारणाने डॉक्टरांच्या सल्ल्याने आम्ही धडगाव सिव्हिल हॉस्पिटलला याला ॲडमिट केलं होतं। बाळाची नाजूक परिस्थिती पाहून बाळाची हालचाल होत नव्हती, परंतु डॉक्टरांनी त्याला टीच केल्यानंतर बाळाची थोडीशी हालचाल झाली। त्यांच्या सल्ल्यावरनं आम्ही बाळाला उपचार करायचं हे ठरवलं होतं, कारण की बाळाची जी हाल होती ती फार नाजूक असल्या कारणाने आम्हाला ते आता राहतं की नाही या परिस्थितीत होतं। त्यामुळे आम्ही जे परिवारातले लोक होते यांनी त्या बाळ वाचेल ही आशा सोडली होती, परंतु डॉक्टरांच्या योग्य सल्ल्यामुळे आणि टीच मारून त्याला चेक केल्यानंतर त्या बाळाची जगण्याची आशा आम्हाला दिसली, म्हणून आम्ही डॉक्टरांचा सल्ला घेतला। डॉक्टरांचा सल्ला घेतल्यानंतर आम्ही सिव्हिलला 1 दिवस ठेवलं, परंतु आम्हाला पुढं RSला आम्ही टाकलं होतं। त्यानंतर आम्हाला असं वाटलं की आता पुढं घेऊन जावं याला, म्हणून आम्ही नंदुरबारला घेऊन जाणार होतो, परंतु आम्हाला असं वाटलं की आपण शहादा येथील कुलकर्णी हॉस्पिटलमध्ये त्याला घेऊन जावं आणि त्याच्यावर उपचार करावा। त्या हिशोबाने आम्ही त्याला शहाद्याला या कुलकर्णी हॉस्पिटलला आणल्यानंतर मॅडमांनी त्याच्यावर उपचार सुरू केले। आता या बाळाला 12 तारखेला इथं आम्ही ॲडमिट केलं होतं, परंतु आता त्याची परिस्थिती चांगली आहे। आता ते स्टेबल आहे आणि डॉक्टरांच्या पुढील सल्ल्यानुसार आम्ही त्याच्यावर पुढचे उपचार घेणार आहोत। खेतिया से राजेश नाहर की रिपोर्ट।